आचार्य प्रवर भगवद समन्पद स्वामीकृत श्री आप्तमीमांसा वर्णित प्रमेयों पर भगवद विद्यानंद स्वामी अष्टसहस्री टीका में आचार्य अकलंक स्वामी अष्टशती टीका में बहुत ही सुंदर स्यादबाद पर व्याख्यान कर रहे हैं। यहाँ प्रश्न किया सप्तभंगी के भंग साथी क्यों? तो उन्होंने कहा सप्तदा संशय उत्पत्ति, 7 प्रकार का संशय होता है। कौन बोला? तो संशय 7 प्रकार का है। तो सप्तही संशय कथम चेत, संशय फिर 7 प्रकार का ही क्यों होता है? तो तद विषय वस्तु धर्म सप्तविधत्वात्, क्योंकि 7 ही प्रकार के वस्तु धर्म है। वस्तु का जो धर्म है, विषय है, वो कितने प्रकार का है? 7 प्रकार का। अब कैसे 7 प्रकार का है सो अब समझा रहे हैं। सात प्रकार का वस्तु धर्म है, 7 प्रकार का संशय है, ये सब यहाँ पर विस्तार से अब समझा रहे हैं। तत्र, अब सुनना ध्यान से, तत्र सत्वं वस्तु धर्म, जो सत्व है वो वस्तु धर्म है। सत्व है वस्तु धर्म है, सत्व है वस्तु धर्म है। कल हमने आपसे कहा था कि आप बोलो संशय, ठीक है? तो संशय आते ही वस्तु में के वस्तुत्व का प्रमित धर्म आपके प्रमाण का विषय बनने लगता है। मैं पूरी न्यायिक भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है? संशय उत्पन्न होते ही आपके प्रमाण में प्रमेयावली विचित्र प्रकार से झलकने लगती है। उस प्रमाण में प्रमेयों का झलकना तो हो रहा है, पर निर्णय शून्य प्रमेय झलक रहे हैं, इसलिए संशय है। उभय कोटि प्रमेय झलक रहे हैं, इसलिए संशय है। वस्तु संशयभूत नहीं है। वस्तु संशयभूत नहीं है। ये जैसे कि पेंसिल है। अब इस पेंसिल की जो रचना है वो सूखी लकड़ी जैसी है, ठीक है? लेकिन दूर से कोई देखे, मंद रोशनी जिसकी है अथवा अल्प अंधकार हो चुका है, तो वो क्या देख रहा है? अरे ये लकड़ी पड़ी है, ये पेंसिल है। तो ये वस्तु में संशय है कि वस्तु का संशय है? संशय किसका है? वस्तु का संशय है, वस्तु का संशय है। तो संशय वस्तु में है, संशय प्रमेय में है कि प्रमाण में है? यशोधर जी, ये क्या है? प्रमाण है कि प्रमेय? प्रमेय। वाह! तो प्रमाण कहां पर है? ज्ञान प्रमाण है। अब कौन कहता तुमको अष्टसिद्धि समझ में आती? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। अब संशय, विपर्य, अनद्भषा, ये 3 दोष हैं। ये प्रमेय के दोष हैं कि प्रमाण के दोष हैं? इसलिए वस्तु में दोष पक्ष बदलते हैं। वस्तु के निमित्त से प्रमाण में दोष आता है। ये पक्ष कैसा लगा आपको?
वस्तु के निमित्त से प्रमाण में दोष आता है। इस पक्ष को भी विचार करो ना आप। वस्तु के निमित्त से प्रमाण में दोष दिखाई दे रहा है। जैसे कि आंखें स्वच्छ हैं, पढ़ अच्छी है, फिर भी अंधकार है, वो भी तो प्रमेय है। क्या अभी ये सांप है कि लकड़ी है, ये संशय किसके निमित्त से आ रहा है? वस्तु के निमित्त से आ रहा है। यदि आप प्रमेयों के निमित्त से प्रमाण की ग्राह्यता नहीं स्वीकार करोगे एकांत से, तो फिर सूत्र बोलिए आप लोग, बहु बहु। अब आप लोग कितने ज्ञानी हो चुके हैं, हम बहुत खुश हैं कि बिना किसी कथन के, मतलब कथा के, आप प्रमाण प्रमेय की व्याख्या कर रहे हो। तो बहु बहुविध ये है, ये प्रमाण है कि प्रमेय? अर्थश्च, इसके आगे सूत्र क्या बोलता है? अर्थश्च। यथार्थ में तत्वासूत्र को न्यायिक भाषा में कोई सुनने बैठ जाए तो उसका पूरा दिमाग ही बदल जाएगा। वो यूं सोचेगा हम तो उसको सामान्य धर्म ग्रंथ समझते थे। अरे भाई, सर्वासिद्धिकार पूज्यपाद स्वामी ने उसे ही क्यों विषय बनाया? अकलंक स्वामी ने पूरे राजवार्तिक को न्याय से मंडित कर दिया। विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक को न्याय का महान्याय बना दिया। श्लोक वार्तिक का ही तो न्याय विवरण है। नैगम्य का कितना विशद व्याख्यान कर दिया, किसमें? श्लोक वार्तिक में। आप विद्वान मनीषी मुनिराजों का कर्तव्य है, आप लोग श्लोक वार्तिक की वाचनाएं करें, राजवार्तिक की वाचनाएं करें, श्लोक वार्तिक की वाचनाएं करें, तत्वावृत्ति की वाचनाएं करें, भाषण नंदी की करें, सुरसागर सुर की करें, ये सारी वाचनाएं करें। बोले क्यों? यदि आप इन ग्रंथों के नाम भी उच्चारण नहीं करोगे, ग्रंथों को विचार नहीं करोगे, तो मालूम लोगों को पता ही नहीं चलेगा क्या सुगत दर्शन में ही श्लोक वार्तिक है, क्या अन्य दर्शनों में ही श्लोक वार्तिक है, क्या अन्य दर्शनों में ही राय वार्तिक है। ये पद्धति का नाम है, न कि तुम लोग रूढ़ी मान लो कि श्लोक वार्तिक हमारे पास है। जैसे चंपू काव्य है, चंपू काव्य की क्या विशेषता? श्लोक गद्य पद्य मिला के जो लिखा जाता है वो चंपू काव्य कहलाता है। तो ऐसा चल चंपू जीवनधर गद्य पद्य गद्य चिंतामणि छच्चुरामणि नहीं, वो तो काव्य है, चंपू नहीं है वो। जम्मू स्वामी की व्याख्या है, जीवनधर की व्याख्या है, तो जीवनधर पर एक और ग्रंथ लिखा गया है, वो गद्य चिंतामणि है, वो जो ना चंपू है। हाँ, आइए, ये सब हमारे आचार्यों ने मेहनत की। अभी मैं कल परसों एक ग्रंथ पढ़ रहा था, तो नीति की बात आई, राजनीति की बात आई, तो उनको लिखना पड़ा। जैन परंपरा में अर्थशास्त्र के रूप में नीति शास्त्र को किस में रखा जाता है? अर्थशास्त्र में रखा जाता है। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का ही मात्र नहीं है, सोमदेवसूरी का नीति वाक्य अमृत आज सारे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त है। अब माना कि कोई जैनी भाई दीक्षित अदीक्षित कोई भी इन ग्रंथों का वाचन नहीं करे, तो भाई उनकी मेहनत तो आपको ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। आचार्य महाराज आपको कितनी बड़ी वस्तु दे गए हैं। संपूर्ण राजनीति की व्याख्या, संपूर्ण राज चलाने की कला नीति वाक्यामृत में है, संपूर्ण रूप से सारे पक्ष हैं। उसमें क्रूल काव्य का एक अलग पक्ष है। संपूर्ण राजनीति क्रूल काव्य से नहीं कर सकते आप। क्रूल काव्य से नीति सीख सकते हैं, पूर्ण राजनीति नहीं कर सकते। राज्य चलाने के लिए फिर आपको नीति वाक्यामृत समझना पड़ेगा।
श्लोक वार्तिक सिद्धार्थ सागरी किसके ग्रंथ है? जैन श्लोक वार्तिक। अभी तुम बता रहे थे, सुन ही नहीं रहे। आचार्य विद्यानंद स्वामी सत्य शास्त्र परीक्षा करता। अनियोग सागर जी, सत्य शासन परीक्षा करता कौन है? आचार्य विद्यानंद स्वामी। पत्र परीक्षा, प्रमाण परीक्षा करता कौन है? सारस्वत सागर जी। प्रमाण परीक्षा के करता, प्रमाण परीक्षा करता कौन है? और विचार करो। अकलंक त्रयी में क्या आता है? प्रमाण विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, सिद्धि विनिश्चय। निकालो भाई भूला। प्रमाण परीक्षा। अब ये जो ग्रंथों के नाम पूछे, ये तो आपको सब रटे होना चाहिए। उपलब्ध नहीं है। जैसे गंधस्थी महाभाष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसे विद्यानंद महोदय उपलब्ध नहीं है। पर गंधस्थी का पूरा विषय पता चल गया है, उसमें क्या वर्णन है। ये बहुत बड़ी विद्यानंद स्वामी का प्रमाण परीक्षा और उनका प्रमाण संग्रह।